अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि जितने भी हेयर केमिकल से रिलेटेड प्रोसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों होते हैं। तो उसका सिंपल से ये जवाब है क्योंकि जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो 5 to 6 आवर्स या फिर 7 आवर्स तक की नॉन स्टॉप वर्किंग होती है, जिसमें फिर भी कोई टाइम फिक्स नहीं होता। हर क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग अलग मेहनत लगती है। जिसके जितने बाल सेंसिटिव ट्रीटेड होते हैं उस पर उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। और उसके बाद बात आ जाती है प्रोडक्ट की। जैसे कि हर क्लाइंट चाहता है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट हो ताकि रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छे आएँ। तो उसमें ये होता है कि बाल शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, प्रोडक्ट एक तो उसके हिसाब से यूज़ होता है। और दूसरी बात, अक्सर क्लाइंट हमें कहते हैं कि जी हमारे बाल तो शॉर्ट हैं, इतनी लेंथ में नहीं हैं, तो इतने ज़्यादा प्राइस आप क्यों चार्ज करें। तो बालों की लेंथ का उससे कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर शॉर्ट बाल होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा फ्रिजी होते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को उतना ही एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं जो एक लॉन्ग लेंथ में प्रोडक्ट हमारा यूज़ हो रहा होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करती हैं। जो इसमें शॉर्ट हेयर्स का इसमें कोई वो नहीं होता। समटाइम शॉर्ट हेयर में डबल हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं और ड्राई होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को डबल एब्जॉर्ब कर जाते हैं। और फिर इसके बाद बात आ जाती है टेक्सचर की। टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड होता है कि टेक्सचर कैसा है आने वाले क्लाइंट का, वो उसके अकॉर्डिंग होती है। फिर उसके बाद बात आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रेटनर यूज़ करना, ब्लो ड्राई यूज़ करना, जैसे कि आपको पता है बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस वजह से भी ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और इसमें जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो तकरीबन 1-1 2-2 घंटे तक की यूज़ हो रही होती है उसके अंदर ना। और फिर सबसे मेन बात ये आ जाती है कि आपको काम 100% डेडिकेशन की वजह से दिया जा रहा होता है। तो इस पर यह होता है कि जब आपको काम 100% डेडिकेशन के साथ हम लोग दे रहे होते हैं और इतनी मेहनत और इतना सारा पूरा दिन 5-5 6-6 घंटे और 7-7 घंटे भी लग जाते हैं समटाइम्स हमें बालों के हिसाब से। तो फिर उस इतनी सब मेहनत के बाद जब कोई क्लाइंट हमें ये बोलता है कि आप प्लीज़ प्राइस को कम कर दें, हम इतना नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए मुश्किल होगा, इतना पे हम नहीं कर सकते या हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उन लोगों को सिंपली ये बात बोलती हूँ, यार तो आप ऐसा फैशन करो ही ना जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सब फैशन करना और स्पेशली इसको वैसे रखना जैसे वो आफ्टर केयर उस पर लगती है। तो मैं हर क्लाइंट को ये क्लियरली बता देती हूँ, आप इस तरह के फैशन तभी करें जब आप अफोर्ड कर सकें और स्पेशली उसकी आफ्टर केयर को भी वैसे रख सकें, क्योंकि ये जितने भी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं बालों से रिलेटेड ये ठीक रहते हैं सिर्फ उसकी आफ्टर केयर के साथ। मतलब कि अगर आपने कोई ट्रीटमेंट अपने बालों में करवा लिया है तो वो तब तक ही ठीक रहेगा जब तक आप उसकी रिकमेंडेड आफ्टर केयर लेते हैं। और आफ्टर केयर में आप जैसे आप सबको पता होगा कि अच्छे शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, सीरम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले ही क्लाइंट को बता देती हूँ कि आप तभी ये अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं जब आप मेंटली प्रिपेयर हो इस चीज़ के लिए। तो ये सब चीज़ें मैं हमेशा हर क्लाइंट को पहले बताती हूँ और ये सब चीज़ों पे इसलिए इतना फोकस करवा देती हूँ क्लाइंट को कि अक्सर क्या होता है कि लोग हमारे पास से ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं और घर जाके केमिकल्स वाले शैम्पू यूज़ करते हैं और उससे क्या होता है उनकी ये इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर 4 लोगों में बैठ के ये बोलते हैं कि जी हमने तो वहाँ से कराया था, हमारा तो इतना चला भी नहीं और जल्दी निकल गया। लेकिन वो 4 लोगों में बैठ के ये नहीं बताते कि जी हमने तो सैलून वाले की बात सुनी ही नहीं और घर आके नॉर्मल जो केमिकल्स वाले शैम्पू होते हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। तो इसलिए मेरी पहली शर्ट क्लाइंट से यही होती है कि आप ये सारे ट्रीटमेंट्स अपने बारे में तभी लें जब आप मेरी सुनने के लिए रेडी हैं और आफ्टर केयर बाय करना, उसको अफोर्ड करना, मैनेज करना आप उसको कर सकते हैं अच्छे से करिए, तभी आप ये सारे ट्रीटमेंट्स करवाएं। अदरवाइज़ मैं तो क्लियरली भाई हर क्लाइंट को इस तरह ही गाइड कर देती हूँ और जो मेरी नहीं सुन रहा होता तो फिर मैं उसको यही बोलती हूँ कि सॉरी भाई मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती अगर आप आफ्टर केयर नहीं मैनेज कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें उसी से ही मेनटेन रहती हैं। तो मैं तो पहले ही क्लाइंट को बोल देती हूँ कि अगर आप आफ्टर केयर कर सकते हैं तभी आप ये ट्रीटमेंट्स करवाएं हमारे पास से। अदरवाइज़ आप अपना पैसा और हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, क्योंकि ये फिर बेईमानी हो जाते हैं आफ्टर केयर के बगैर। और सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को हमेशा बाल हो या फिर स्किन हो उससे ये गाइड करती हूँ कि देखिए चाहे जैसे आप खाना अपनी डेली रूटीन में खाते हैं, आपकी बॉडी को डेली बेसिस पे एनर्जी चाहिए होती है, वैसे आप अपने बाल और स्किन पे भी डेली बेसिस पे तवज्जो दें। ऐसा नहीं होता कि आपने बस एक दफ़ा खाना खा लिया और पूरी ज़िंदगी आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं, केमिकल्स हों या फिर बाल हो, स्किन हो, इनसे रिलेटेड भी ऐसा ही होता है कि आपको उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है ऑन डेली बेसिस पे। जो अक्सर क्लाइंट आते हैं जिनका माइंड होता है जी हमने एक दफ़ा पैसा लगा दिया तो इसका मतलब अभी पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा, तो मैं इनको क्लियर कर दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता, इसको आपने मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार खर्च कर दिया तो अभी क़यामत तक चलता रहेगा। जैसे रिसेंटली अभी मेरे क्लाइंट थे तो उनका माइंड था कि जी मुझे कलर कराना है और कुछ ऐसा कलर होना चाहिए जो 6-7-8 महीने तक मेरे बालों में से टस से मस ना हो, बिल्कुल ऐसा रहे। पहले तो मुझे उनके मसवाना इस तरह के सवाल पे बहुत हंसी आई, फिर उसके बाद मैंने उनको जवाब दिया कि जी नहीं, मैं कोई ऐसा आबरा कडाबरा नहीं करती जो आपके बालों से 7 से 8 महीने तक ही लेना। उसका ये सीधी सीधी लॉजिक होती है कि मैं हूँ या भले दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट हो, वो ऐसा कलर कर ही नहीं सकता जो 7-8 महीने तक आपके बालों में जमा रहे और फिक्स हो जाए। हाँ, कलर्स रहते हैं आपके बालों में लेकिन वो ग्रोथ होकर नीचे हो जाते हैं।
फिर जब वो ग्रोथ होकर नीचे हो जाता है उसके बाद ये उसका होता है कि एक बार जैसे आपने कलर करवा लिया तो रूट्स जैसे जैसे आपके निकलते आएंगे, सर से नए बाल निकलते आएंगे, तो कलर भी आपका नीचे होता जाएगा। कलर कभी भी बालों में से निकलता नहीं है। ये एक मिथ है जो लोग बोलते हैं जी हमने कलर कराया था, बालों में से निकल गया, वाइट निकल आए। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि कलर निकल जाता है। कलर निकलता नहीं है, आपके सर में से नए बाल निकल आते हैं जिसकी वजह से कलर नीचे हो जाता है और रूट्स वाइट निकल आती हैं। और ये हर किसी की ग्रोथ महीने 1.5 महीने में निकल ही आती है, तो इसको मैं तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। हम तो मैंने अपनी क्लाइंट को समझाया, मैंने बोला देखिए जी, आपके बाल में कलर करके आपके रूट्स में एल्फी नहीं डाल सकती कि आपके नए बाल निकले ही ना, ऐसा तो बहुत इम्पॉसिबल है। अगर आपका यही माइंड है और आप इस सोच से मेरे पास कलर आके कराना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलेंगे आप बिल्कुल नहीं कराएं, ये फैशन आपके लिए बना ही नहीं है जब आपका इस तरह का माइंड है। क्योंकि बाल की ग्रोथ में तो कोई भी नहीं रोक सकता, वो महीने 1.5 महीने में आपके रूट्स निकल ही आएंगे। उसका ये होता है कि लोग रूट टचअप करा के उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। बाकी नीचे के बालों में तो कलर होता ही है जो हमारे पास से जा रहा होता है क्लाइंट के पास, तो वो रहता ही रहता है, ग्रोथ के साथ साथ बढ़ता हो जाता है। तो ये थी सारी डिटेल जो मैंने आपको आप लोगों से आज शेयर करना जरूरी समझी। उम्मीद करती हूँ इससे बहुत अच्छी आपको गाइड मिली होगी। और इसका मतलब बिल्कुल किसी का दिल दिखाना नहीं है, जस्ट सिर्फ अवेयरनेस देना है क्लाइंट को, ताकि वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और इसकी सारी प्रिकॉशंस क्या होती हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह।